चलिए, लास्ट मैपिंग क्या हुई थी आप लोगों की? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। उड़ीसा। नेक्स्ट हेडिंग उड़ीसा। चलिए, बड़े कम लोग हैं आज, सब धीरे धीरे ही आएंगे। हाँ, उड़ीसा मैप में खोल लीजिए। बॉर्डर में चेक कीजिए तो इधर लेफ्ट साइड में इसको मिलेगा। लेफ्ट साइड मतलब होता है इसके, अगर मैं इधर साइड की बात करता हूँ तो सिचुएटेड ऑन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सिचुएटेड बे ऑन बंगाल, बे ऑफ बंगाल, पहला पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट, उड़ीसा फेमस है जगन्नाथ टेम्पल के लिए, जानते ही होंगे, बट उसके आगे जानेंगे। लिखिए, कैपिटल, उड़ीसा की कैपिटल, उड़ीसा की कैपिटल है कटक। कटक 1948 तक, 1948 तक कटक रही। उसके बाद 1948 के बाद से बन गई है भुवनेश्वर। आफ्टर 1948 क्या बनी है आपकी? भुवनेश्वर। तो कटक और भुवनेश्वर ये इसकी दो कैपिटल रही हैं इनिशियली। उड़ीसा, उड़ीसा कब बना है? तो सेम डेट है 15 अगस्त को। उड़ीसा, उड़ीसा बना 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को उड़ीसा बना। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 30। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 30। सामने आपको दिख रहे हैं सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, बोलनगिरी, नवोपेटा, कालाहांडी, नागराजपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, कंधमाल, गंजाम, गजपति, नयगढ़, खोर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपारा, कटक, जयपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, ढेंकानाल, अंगुल, देवगढ़, संबलपुर, मोटा मोटी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसमें ध्यान से दो तीन जगह पे आपको मैं दिखा दूं। मैप में चेक करिए, देखिए आपको कालाहांडी और कंधमाल दोनों दिख रहा है। कालाहांडी और कंधमाल दिख गया सबको, रेड कलर में कालाहांडी उसी को सटा हुआ है। कंधमाल ये इंडिया का सबसे ज्यादा ड्राई स्टेट है, लिख लीजिए, ड्राइएस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे सूखा क्षेत्र कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। और कालाहांडी इंडिया का सबसे ज्यादा ड्राई एरिया है पूरे भारत का, अगर आपसे पूछे ऑल ओवर इंडिया सबसे सूखा ग्रसित क्षेत्र, ड्रॉट प्रोन एरिया बोलते हैं, ड्राई स्टेट बोल सकते हैं, जो मन करे बोलिए, दिक्कत नहीं है। तो चाहे ड्राई स्टेट चाहे ड्रॉट प्रोन एरिया, मर्जी आपकी है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट है टोटल 30, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें ये जो कालाहांडी आपने में लिखा हुआ पहला पॉइंट, ये काला डैश करके चाहो तो लिख लो इस चीज को भाई, जरूरी चीज है। कालाहांडी और कंधमाल डैश करके ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत के डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको रीजन पूछे, ध्यान से, रीजन का मतलब होता है सेक्शन वाइज रीजन पूछे, तो उस रीजन के हिसाब से हमारा है बघेलखंड, बुंदेलखंड वाला हिस्सा। ठीक है, बुंदेलखंड याद है लास्ट लेक्चर में, बुंदेलखंड बघेलखंड। हाँ, तो जो बुंदेलखंड है वो आपका ड्राई रीजन है, क्षेत्र है। लेकिन अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो डिस्ट्रिक्ट आपका कंधमाल और कालाहांडी है। ठीक है, अच्छा, अब इसी मैप में देखिएगा ध्यान से, उधर साइड में जब आप चले आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जब आप चले आएंगे तो वहां पे देखिए आपको दो तीन डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। पहला मिलेगा मयूरभंज, दिख रहा है आपको मयूरभंज। उसके नीचे मिलेगा क्योंझर, दिख रहा है। उसके नीचे बालासोर। ये तीनों मैग्नीज प्रोडक्शन के लिए टॉप स्टेट है, टॉप डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। तो लिख लीजिएगा मैग्नीज के लिए टॉप, मतलब वो सेक्शन मैग्नीज के लिए, वो उतना हिस्सा मैग्नीज के लिए। मयूरभंज पहला, ऊपर वाला सब लोग चेक करो, देखो मयूरभंज दिख रहा होगा, ग्रे कलर में है ना, मयूरभंज। उसके नीचे क्योंझर, उसके नीचे बालासोर। मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, ये तीनों आपके हैं फॉर द मैग्नीज, एमएन प्रोडक्शन के लिए, एमएन प्रोडक्शन के लिए, मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा। ठीक है, दो तीन चीजें समझ में आ गई कि सबसे पहले तो इंडिया का ड्राई स्टेट आपको समझ में आ गया, दूसरा इंडिया का वो उड़ीसा का मैग्नीज प्रोडक्शन के एरिया समझ में आ गए,
अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा हुआ है गंजाम डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, गंजाम और गजपति, गंजाम गजपति दिख गया, वहां पे लिख लीजिए एल्युमिनियम, बॉक्साइट है बेसिकली वो। गंजाम और गजपति बेसिकली क्या है, बॉक्साइट है। गंजाम और गजपति बॉक्साइट का एरिया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, गंजाम और गजपति बॉक्साइट के लिए फेमस है आपका। ठीक, अब आओ मैप में चेक करिए, एटलस निकालिए और एटलस में देखिए उड़ीसा के बॉर्डर स्टेट। मैप में उड़ीसा के बॉर्डर स्टेट, उड़ीसा के अगल बगल में कौन से स्टेट हैं बॉर्डर स्टेट में। जो भी बॉर्डर स्टेट उड़ीसा के दिख रहे हैं आपको, उसको लिख लीजिए नोट करके तुरंत। उड़ीसा के बॉर्डर स्टेट, सीमावर्ती राज्य उड़ीसा में। पहले मुझे बता दो हैं कितने, टोटल कितने स्टेट हैं जो बॉर्डर में है। हाँ बोलो, 4 हैं? नहीं, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश आप कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हैं, 6 हैं, 6 पोर्शन में चेक कीजिए। मैं मैच करवा रहा हूं, आप नोट कीजिए और देखिए साथ में गेम में है कि नहीं है। पहला है एमपी, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश कट गया होगा तो अलग बात है, अभी आंध्र प्रदेश में है। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 6, एमपी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये टोटल आपके 6 स्टेट। नेक्स्ट, स्टेट एनिमल, राज्य पशु सांभर। पशु है सांभर, है सांभर, जानते हो ना। एमपी टच नहीं हो रहा है, अच्छा। इसमें एमपी छत्तीसगढ़ दोनों दिया है भाई। अच्छा, एमपी छत्तीसगढ़ दोनों दिया है यार इसमें। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। अच्छा, चलो मैं भी देखता हूँ, 1 मिनट जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। तो उसमें अपडेट नहीं दिया हुआ है, फिर झारखंड इसीलिए उसने छत्तीसगढ़ अलग से कर दिया, छत्तीसगढ़ वाला ही पोर्शन है ना। ठीक है, फिर एमपी हटा दीजिए। ठीक है, स्टेट एनिमल में सांभर, स्टेट एनिमल सांभर। स्टेट बर्ड, राज्य पक्षी है इंडियन रोलर, इंडियन रोलर, ROLLER, इंडियन रोलर। स्टेट ट्री है अश्वगंधा, स्टेट फ्लावर है, अशोक के पेड़ पे जो फूल निकलते हैं वो, अशोका फ्लावर, अशोक के पेड़ पे जो फ्लावर निकलते हैं। लैंग्वेज है उड़ीसा, उड़िया, उड़ीसा की लैंग्वेज उड़िया। मेजर क्रॉप की बात करते हैं तो 4 क्रॉप होती है। फसलों की बात करते हैं तो 4 फसलें हैं। पहली है पैडी, धान। दूसरी है वीट, गेहूं। थर्ड इज रागी। फोर्थ इज मेज, मक्का। ये 4 आपकी क्रॉप है, मैं बात करता हूं। चलो, अब यहां तक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहां से थोड़ी सी चीजें होंगी, लाइक पहला देखो वाटरफॉल। वाटरफॉल, उड़ीसा के वाटरफॉल कौन कौन से, झरने। तो पहला है
ध्यान से लिखना भाई, बरेही पानी, BAREHI, बरेही पानी। और दूसरा है जोरांडा, JORANDA, JORANDA, जोरांडा। ये दोनों हैं आपके सिमलीपाल में, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिमलीपाल, सिमलीपाल। दूसरे बड़े वैसे नाम है, सना घाघरा, SANA, सना घाघरा, सना घाघरा। नेक्स्ट है KHANDADHAR, कंदाधार, खंदाधार, KHANDADHAR, खंदाधार। ये IS में आया हुआ है कंदाधार। नेक्स्ट रबन धारा, RABAN, रबन DHARA, रबन धारा, RABAN DHARA, रबन धारा। नेक्स्ट केंटामरी, KENTAMARI, केंटामरी। और लास्ट है पुटुदी, PUTUDI, पुटुदी, PUTUDI, पुटुदी। वाटरफॉल थोड़ा ध्यान से, साउथ इंडिया की हिस्ट्री थोड़ा सीरियसली करिएगा, सिविल्स में नॉर्थ इंडिया कम आता है, सेंट्रल और साउथ के बहुत क्वेश्चन उठते हैं। लेक्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए झीलें, लेक्स। तो लेक्स में पहली है आपकी चिल्का, चिल्का सब लोग जानते होंगे, सुना भी होगा सबने, चिल्का। दूसरा है अनसूप, ANSUPA, अनसूप। थर्ड है सारा, SARA। फोर्थ है कंजिया, कंजिया, KANJAIA, कंजिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो कंजिया है ना फ्रेश वाटर लेक है, उड़ीसा में फ्रेश वाटर मिलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं ड्यू टू द कोस्टल रीजन। फ्रेश वाटर लेक है कंजिया। चलो नेक्स्ट है, ठीक है, हिल्स, माउंटेन, हिल्स। तो हिल्स में आपको बता देता हूं फटाफट। पहला है वीर मित्रपुर, BIRMITRA, वीर मित्रपुर। दूसरा है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ हिल्स, सुंदरगढ़। थर्ड है बोनाई, BONAI, बोनाई हिल्स। फोर्थ है बामरा, BAMARA, बामरा, बामरा। नेक्स्ट है कनक, KANAK, कनक। नेक्स्ट है सोनभद्र पठार, सोनभद्र प्लेट्यू, सोनभद्र प्लेट्यू। नेक्स्ट है खोंडमल, KHONDA, खोंडामल हिल्स, खोंडामल हिल्स। नेक्स्ट नैगाम हिल्स, नयगाम, नैगाम हिल्स। नेक्स्ट है कोंदन हिल्स, KONDHAN, कोंधन हिल। और मलकानगिरी इसी में होगा, कुसुमुंडी हो गया ना, बालासोर। क्योंझर का पठार, ओके, क्योंझर का पठार, क्योंझर प्लेट्यू, क्योंझर प्लेट्यू। अब ये जो मैंने आपको किया है आपके एटलस में भी नहीं मिलेगा आपको, सामने एक मैप है, इस मैप में से जो मैंने आपको दिया है इसको नोट कर लीजिए। एक उड़ीसा का मैप बना लीजिए फटाफट, आउटलाइन, और जो मैंने बोले केवल उसी को सामने वाले मैप में देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां पे लोकेट करिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है, दिख रहा है सबको? तो जहां जहां पे आपको है वहां वहां पे जूम कर दूं, अब दिख रहा है? उधर लाइन से चेक करो कहां, वहां जो मैंने नीचे पढ़ो और उसमें पढ़ो सामने, कौन कौन से, सब मिल जाएंगे। वीर मित्रपुर मिलेगा, सुंदरगढ़, बोनाई एक साथ लिखा हुआ ऊपर से नीचे, ध्यान से लोकेट करना, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। वीर मित्रपुर, सुंदरगढ़, बोनाई, लोकेशन आपको दिख रही होगी इसमें, चेक करो अपनी कॉपी में कौन से लिखवाए हैं, केवल कॉपी वाले जो लिखवाए हैं बस।
एक्स्ट्रा बिल्कुल मत करिएगा। बीर मित्रपुर, सुंदरगढ़, बोनाई हिल्स, गरझाट हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गरझाट की पहाड़ियां, ये हाथियों का जो होते हैं ना, एलिफेंट्स, उनका है बेसिकली। हो गया। बन गया भाई। सारे ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से नोटिस कर लीजिए मैप में। यहीं पे आप चेक भी करो, देखो आपको यहाँ पे 2-3 जलाशय भी मिलेंगे, रिजर्वायर आपको। ये रिजर्वायर यहाँ पे ध्यान से देखो, हीराकुंड रिजर्वायर दिख गया। हीराकुंड सुने होंगे हीराकुंड के बारे में ना। उसी हीराकुंड के बगल में आपको मिल रहा है झासरगुड़ा बेसिन। झासरगुड़ा मिला ब्लू कलर में। ये झासरगुड़ा बेसिन उड़ीसा में स्थित है फॉर द यूरेनियम। बात समझ रहे हो, यूरेनियम का पोर्शन, यूरेनियम सुने उड़ीसा और एमपी, हाँ, तो ये उड़ीसा में यूरेनियम के लिए झासरगुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कह सकते हो ओल्डेस्ट में। इसके नीचे देखो यहाँ पे तो सोना बेरा हो गया, प्लेटी हो गया, हाँ ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब आओ रिवर्स। रिवर्स यहाँ पे देखो, जब रिवर जहाँ पे आप बीचों बीच में पहुंच रहे हो, जहाँ पे खत्म हो रहा है मैप, उससे जस्ट ऊपर चेक करो तो वहां पे लिखा हुआ है पुरी कोस्ट। पुरी कोस्ट मिल रहा है बे ऑफ बंगाल में। उस पूरी कोस्ट के ऊपर देखो आपको झील मिल रही, वही है चिल्का, दिख गई। लेगून लेक होता है ना, लेगून लेक का मतलब याद रखना कोई भी ऐसी, अच्छा चिल्का को ध्यान से देखो तो जहां पे वो आ रही हो वहां समुद्र से एक हिस्सा सटा हुआ दिख रहा है, उसका कोस्ट से समुद्र में खुला हुआ दिख रहा है। लेगून लेक वही होती है जो समुद्र की तरफ ओपन होती है, मतलब सी वाटर जो होता है वो उस लेक में एक्सचेंज होता रहता है, उसको लेगून बोलते हैं। इसका मतलब लेगून लेक कभी भी आपको कोस्टल एरिया के अलावा नहीं मिलेगी। कहीं ऐसे बोले राजस्थान में लेगून लेक मिलती, तो आंसर है नहीं। मेरी बात समझे, तो दुनिया की जितनी भी लेगून लेक है वो यहीं मिलती है। क्लियर। जो वाटर होता है कोस्टल वाटर, वो कनेक्ट होता है किससे, इससे कनेक्ट होता है। क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान से। पूरी कोस्ट यहीं पर है, पूरी आपका। चलो नेक्स्ट आओ। क्या, रिवर। रिवर में पहला लिखो महानदी। फर्स्ट रिवर है महानदी। महानदी, महानदी की लोकेशन चेक करिए, देखो ध्यान से। महानदी देखो आपकी ऊपर से महानदी हीराकुंड दिख रहा है, हीराकुंड, हीराकुंड जलाशय, उसके पीछे से देखो महानदी है, उड़ीसा से नहीं निकलती। ध्यान से मैप को ध्यान से, जहां हीराकुंड बेसिन लिखा हुआ दिख रहा, उसके बैक में आ जाओ छत्तीसगढ़। उस छत्तीसगढ़ में ऊपर चेक करो तो वहां देखो महानदी लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो एसजी है उसके बीच से दिख रहा है आपको लाइन, तो एसजी के नीचे से निकल के नहीं आपको हल्का सा दिख रहा है, वो लाइन टाइप की दिख रही है, हाँ, वो जो जगह है उसी के बगल में बोलते, उसको बोलते हैं अमरकंटक का पठार। वहां से निकलती है महानदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू बनाते चलो, ये मैपिंग में बहुत काम आएगा ये सब चीजें। अमरकंटक का पठार है जहां से ये नदी निकल रही है आपकी। चलो ठीक है, महानदी दिख गई सबको। लिखो फ्रॉम अमरकंटक पठार टू बे ऑफ बंगाल। फ्रॉम अमरकंटक पठार टू द बे ऑफ बंगाल। अमरकंटक के पठार से निकलकर बे ऑफ बंगाल में है।
वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदियों में से एक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदियां हैं उसमें से एक है आपकी, ठीक है। अब इस मैप में आपको दिख जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के पीछे से आपको दिख रही है, तो जहां से वो निकल करके आ रही है उस एरिया को अमरकंटक का पठार बोलते हैं। दिख गया मैप में, लिखा हुआ नहीं है बट वहां पे अमरकंटक का पठार है। क्लियर होगा। लोकेशन ध्यान से बनाते हुए लेके आना, एंट्री कराना, नीचे कट लगाना महानदी का, क्रॉस कराना और फिर पैरेलल लेकर के जाकर के वहां देखो लिखा है महानदी डेल्टा। देखिए महानदी डेल्टा ये भारत का सेकंड नंबर का राइस प्रोडक्शन डेल्टा है, लिख लीजिए। मैप का काम होता है, इसीलिए बोलता हूं मैप जितना बेहतर आप करेंगे उतनी अच्छी तैयारी आपकी मानी जाती है। तो जहां पर महानदी का डेल्टा आपने लिखा है वहां पर लिख लीजिए सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेल्टा है फॉर द राइस प्रोडक्शन। पहला अभी भी आपका केजी बेसिन है, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा। हो गया ठीक। जहां महानदी का डेल्टा है उसके ऊपर चेक करिए, वहां लिखा उत्कल प्लेन, उत्कल का मैदान। महानदी डेल्टा के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा उत्कल प्लेन। दिख गया सबको मैप में। मैप आपको चाहिए, मैप एक बनाना है आपको, उसी मैप के अंदर के कंटेंट हैं। अब बार बार लिखोगे क्योंकि लिखने में मेरे को ऐसा लगता है, मेरा मानना है, इवन मैं अपनी स्टडी की बात बताऊं तो मैं मैक्सिमम चीजें मैप में लिखता था, मुझे बहुत फायदा मिला इस चीज का। अब आप क्या उत्कल प्लेन लिखोगे तो आपको उत्कल का प्लेन लोकेशन नहीं पता है, तो अगर आप मैप बना करके अब एक बड़ा सा उड़ीसा बना लो, उसमें जो मैं बातें बोल रहा हूं मैप वाली उसको जहां पे जगह वहीं लोकेट करके एरो से लिख दोगे तो आपका दोनों चीजें तैयार हो गई, कंटेंट भी तैयार हो गया और मैपिंग भी तैयार हो गई। तो भाई साहब थोड़ी सी ना दौड़ाई है ऊपर, भगवान ने सबसे ज्यादा इसीलिए सबसे ऊपर क्या दे दिया है, दिमाग चलाने के लिए। चलो तो इंपॉर्टेंट है उत्कल प्लेन लिखिए, मोस्ट फर्टाइल एरिया, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, उड़ीसा का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है उत्कल प्लेन। ये चूंकि महानदी के बगल में इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं। हो गया महानदी वाला। दूसरा ये सेकंड है ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर जस्ट ऊपर महानदी के देखिए भद्रा प्लेन लिखा है, उसी से निकल के आ रही है ब्राह्मणी। मिल गई सबको ब्राह्मणी, जहां उत्कल का प्लेन है ब्राह्मणी रिवर पे दिखेगा आपको, उत्कल प्लेन के पीछे पीछे बढ़िए देखिए आपको ब्राह्मणी रिवर मिल जाएगी। आराम से देख लीजिए पहले उत्कल का प्लेन, जहां पे उत्कल का यू दिख रहा है वहां से देखो एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है पीछे की तरफ, सबको दिख रही है। मैप सामने वाले मैप में दिखा रहा हूं, चूंकि आप एटलस लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाए तो सामने वाले मैप में मैं आपको दिखा रहा हूं। दिख गया सबको, ये ब्राह्मणी नदी है, ध्यान रखिएगा ब्राह्मणी नदी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मणी रिवर इसलिए है क्योंकि लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी ब्राह्मणी। नेक्स्ट, और बुढ़ा बलंगा इसमें नहीं मिलेगी जहां तक ख्याल है, मिलेगी, ध्यान से देखिए ध्यान से। उत्कल प्लेन दिख गया, उत्कल प्लेन से करीब 3 इंच ऊपर जाइए तो वहां पे आपको एक रिवर मिल रही होगी बुढ़ा बलंगा, दिख गई आराम से, मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट, सिविल की है ये, आईएएस में आ रखी है, थोड़ा ध्यान से। बुद्धा बलंगा मिल गई, नहीं मिली कोई बात नहीं, दिमाग देखो सामने मैप में, यहां पे देखो ये क्या लिखा है स्वर्ण रेखा, ये बगल में आपको लिखिए बुद्धा बलंगा, ये है आईएएस की रिवर आई हुई है, समझ में आया। मैंने स्वर्ण रेखा के बारे में बताया था कि इसके कोस्ट पे वो मिलते हैं सोना, याद है स्वर्ण रेखा, हाँ तो इसी के बगल में देखो कहां पे है बुद्धा बलंगा, ध्यान से नोट करो बुद्धा बलंगा लोकेशन वाइज में, बुद्धा बलंगा मिल गया, बुद्धा बलंगा ठीक। उसके नीचे देखो उसी के नीचे आपको बगल में मिलेगी आपको स्वर्ण रेखा, कॉमन है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा ध्यान से। ये जो बुद्धा बलंगा और स्वर्ण रेखा दोनों डैश करके लिख लो, कोल एरिया, कोयला वाले क्षेत्र से निकलती है, जहां पे भी कोयला निकलता है उस कोयले को ठंडा करने के लिए, जिससे उसमें आग ना लगे, उसमें पानी यूज किया जाता है, तो वो पानी आपका इन दोनों नदियों से आता है। तो भारत का कोल बेल्ट का मेजर रिवर ये दो है, कौन सी, बुद्धा बलंगा और दूसरी
स्वर्ण रेखा, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगी बैतरणी। बैतरणी देखो मिले तो ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैतरणी इसमें। उत्कल के प्लेन के ऊपर से आ रही बैतरणी, दिख गई। उत्कल का प्लेन का अपर पोर्शन में बैतरणी दिख गई, ठीक। बैतरणी आई है एग्जाम में खाली नाम के लिए, बैतरणी। रूसी कुल्या देख लेना, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। रूसी कुल्या दिया है इसमें तो ठीक है, एक बार चेक करो रूसी कुल्या दिया है, दिया है। ईस्टर्न घाट के साइड में आपको मिलेगी ऋषि कुल्या, ऐसा इनका कहना है, खोजिए। किसके पास? चिल्का लेक के पास है। अच्छा, चिल्का प्लेन, चिल्का और प्लेन के बीच में आपको डैश में दिख रही है, वही वाली है क्या? ऋषि कुल्या, क्योंकि इसमें ऐसे करके दिख रहा है ना, हाँ वही है, ऋषि कुल्या मिल गया, ठीक ठीक। जहां पे देखो ध्यान से, गंजाम अब वो लिखा हुआ है, पुरी कोस्ट, पुरी कोस्ट दिख गया आपको? पुरी कोस्ट का PU, यू पे देखो पीछे एक डॉटेड लाइन आ रही है ब्लू कलर की, दिख गई? उस लाइन को चेक करो क्या नाम लिखा है, वो ऋषि कुल्या रिवर है। ये वो नदियां हैं जिनका नाम आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना है, जरा ध्यान से समझना बात को, क्योंकि गंगा यमुना खत्म है कहानी। अब साउथ इंडिया पढ़ोगे, सेंट्रल इंडिया के क्वेश्चन बनते हैं, बात को समझो। तो ऋषि कुल्या रिवर होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये चिल्का नदी, चिल्का झील में गिरती है। लिखो रिवर इनटू चिल्का, चिल्का लेक में जाकर के गिरती है। मैपिंग में इधर उधर दिया हुआ है, बट चिल्का लेक में गिरने वाली रिवर है ये ऋषि कुल्या। वैतरणी एक बार आया हुआ है बस, और कोई ऐसा नहीं है। वैतरणी का भी वैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। हो गया। नेक्स्ट, उड़ीसा के रिवर से रिलेटेड फैक्ट्स में, गिफ्ट ऑफ 6 रिवर, 6 नदियों का वरदान कहते हैं उड़ीसा को, 6 नदियों का वरदान कहते हैं उड़ीसा को, गिफ्ट ऑफ 6 रिवर। दूसरा, अच्छा जो हीराकुंड डैम है, आपको लॉजिक बात है, पीछे दिख रहा होगा महानदी पर बना हुआ है, ये तो मैप में साफ साफ दिख रहा है। हीराकुंड से देखो कटके में आ रही है। हीराकुंड के बारे में खास बात, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल है, ध्यान रखिए, ठीक है? पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट करते चलिए मेरी बातें। हीराकुंड डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट ऊंचा डैम, सबसे बड़ा आपका भाखड़ा नांगल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। चलो उड़ीसा का लिखो हिस्ट्री, उड़ीसा की हिस्ट्री। उड़ीसा के इतिहास में कभी आप लोग नाम सुने हैं उड़ीसा का? एंशिएंट जिन्होंने भी पढ़ रखी है, एंशिएंट आप में से इतिहास में 1-2 लोग होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी। कलिंग, बिल्कुल सही बात है, कलिंग वाला मैं आपको, आपने सुना होगा कलिंग का नाम। उत्कल नाम सुना, उत्कल? हाँ, ये दोनों स्टेट मैं बता देता हूँ, लिखिए। उड़ीसा के बारे में 3 पीरियड्स, उड़ीसा में 3 पीरियड रहे हैं, समय काल रहा है, या 3 डायनेस्टी आप बोल सकते हैं, साम्राज्य रहा है। पहला है कलिंग, कलिंग, सेकंड है उत्कल, और तीसरा है ओद्र देश, ODRADESH, ओद्र देश। ये उड़ीसा का 3 रहे हैं, ठीक है? उड़ीसा आप कह सकते हैं डेवलप हुआ है 4th 5th सेंचुरी, 4th 5th AD के आसपास में डेवलप हुआ है। अशोक ने 261 BC में अटैक किया था कलिंग पर, अशोक ने 261 BC में अटैक किया था कलिंग पर। नेक्स्ट, जब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे एक आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, उस स्क्रिप्ट का नाम, इंस्क्रिप्शन समझते हो? अभिलेख बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन जो दीवार वाल पे नहीं लिखे जाते हैं, हाँ, तो बहुत जगहों पे आपको नाम मिलेगा, उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख, डैश, नाम ध्यान से लिखना, हाथी HATHI, गुम्फा GUMPHA, हाथी गुम्फा। कहां पर है? ब्रैकेट में लिखो उदयगिरी हिल्स, उदयगिरी की पहाड़ियों पर, स्टार लगा लेना भाई साहब, बहुत काम का है, उदयगिरी हिल्स। ये कहानी लगभग चल रही है आपके अशोक के समय का, अशोका का समय तुम लोग सुने होंगे, मौर्य पीरियड के आसपास का है ना,
ठीक, तो मौर्य आता है, मौर्य के बाद कनिष्क और वो सब आएंगे, फिर आता है गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में लिखो इन फोर्थ एडी मर्ज इनटू गुप्ता पीरियड बाय समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने इसको अपने राज्य में मिला लिया था।